दोस्तों, आज की कहानी है जब रचना को पता चला कि इस औरत के पेट में मेरे पति का बच्चा है। तब कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आजकल टूर पर बहुत जाते हो, क्या बात है जनाब? रुस्ता आदित्य से चुहलबाजी कर रही थी। क्या करूं, नौकरी का सवाल है, नहीं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है। आदित्य ने भी हंसी का जवाब हंसी में दे दिया। पहले तो ऐसी नहीं था, फिर अचानक इतने ज्यादा टूर क्यों हो रहे हैं? इस पर रुस्ता ने संजीदगी से पूछा था। तो क्या घर बैठ जाऊं? आदित्य को गुस्सा आ गया। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। रुस्ता बोली, जैसा कंपनी कहेगी वही करना पड़ेगा। ठीक है, पर तुम मुझ पर शक कर रही हो, आदित्य ने कहा। जैसा मैं किसी और से मिलने जाता हूँ, है ना? अरे, मैं तो मजाक कर रही थी, रुस्ता ने कहा। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनका कुछ भी मतलब नहीं होता है। अच्छा बाबा, माफ कर दो, मैं तो इसलिए कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चलें। रुस्ता जैसे अपनी सफाई पेश कर रही थी। ठीक है, देखते हैं, आदित्य ने कहा। एक दिन घर के कामकाज निपटा कर रुस्ता छत पर चली गई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसन रागनी खड़ी थी। आओ रागनी भाभी, अचानक कैसे आना हुआ? रुस्ता ने पूछा। तुम्हें पता है रुस्ता कि आजकल कॉलोनी में क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता? अरे, पिछले कई दिनों से एक पगली इस कॉलोनी में आई हुई है और सब बच्चे उसे छेड़ते रहते हैं। हाँ, मैंने भी उसे देखा है, पर बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वे दोनों बातें कर ही रही थी कि बाहर बहुत शोर सुनाई दिया। दोनों घर के बाहर आ गईं। रुस्ता ने देखा कि एक लड़की भाग रही थी और कुछ बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। रुस्ता ने उन बच्चों को डांट लगाई और उसे अपने साथ घर में ले आई। अंदर आते ही वह लड़की बेहोश हो गई। रुस्ता ने उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारी। होश में आने पर वह रुस्ता से लिपट कर रोने लगी। रुस्ता ने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वह चुप रही। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और रुस्ता से ऐसे लिपट गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। रुस्ता ने उसे आराम से बैठाया और उसे खाने को दिया तो वह फटाफट 5 से 6 रोटियां खा गई, जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। कौन हो तुम? पड़ोसन रागनी ने उस लड़की से पूछा तो वह चुप रही। कई बार पूछने पर वह बोली, मेरा नाम रेवा है। नंदनी, पता नहीं यह कहाँ से आई है, अब इसे यहाँ से जाने को कह दे। रागनी ने रुस्ता को सलाह दी। कैसी बातें कर रही हो भाभी, कुछ देर आराम कर ले, फिर जाने को कह दूंगी। रुस्ता बोली, देख, मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। रागनी ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। भाभी, आपको पता है कि मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ। मैं उससे बात करूंगी, आप परेशान ना हो। रुस्ता बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर रागनी चली गई। रुस्ता जब वापस आई तो देखा कि वह लड़की कमरे के एक कोने में दुबकी डरी सहमी बैठी थी। रुस्ता ने उसे आवाज लगाई, रेवा। वह कुछ नहीं बोली, बल्कि वह सिमट कर बैठ गई। रुस्ता उसके पास गई और पूछा, रेवा नाम है ना तुम्हारा? उस लड़की ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। रुस्ता ने उससे कहा, देखो, डरो नहीं, बताओ तुम कहाँ से आई हो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। वह लड़की इतना ही बोली। मेरा कोई घर नहीं है बीबी जी। रुस्ता को हैरानी हुई कि यह तो कहीं से पागल नहीं लग रही है। अचानक उस लड़की ने रुस्ता के पैर पकड़ लिए। रुस्ता को उसका बदन गर्म लगा। ऐसा लगता था जैसे उसे बुखार हो। अच्छा ठीक है, आज की रात तुम यहीं रह जाओ, कल मैं तुम्हें अपनी संस्था में ले जाऊंगी। बीबी जी, आप मुझे अपने पास रख लो, मैं घर का सारा काम करूंगी, कहकर वह फिर से रोने लगी। अच्छा, आज तो तुम यहीं रहो, फिर कल देखेंगे, रुस्ता बोली। आदित्य रात को काफी देर से आया था, सो उसे उस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता था।
अगली सुबह रुस्ता ने आदित्य को उस लड़की के बारे में बताया। आदित्य ने साफ शब्दों में कह दिया, नंदिनी, इसको अभी घर से निकालो, पता नहीं कौन है। हाँ आदित्य, लेकिन अभी मैं इसे अपनी संस्था में ले जाती हूँ। मैं रात को घर आऊं तो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, कहकर आदित्य चला गया। रुस्ता नीचे आई तो देखा कि उस लड़की को तेज बुखार था। रात को आदित्य ने रुस्ता से पूछा, क्या वह लड़की चली गई? रुस्ता ने कहा, नहीं। क्यों? आदित्य बोला। आदित्य, उसे बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में वह लड़की कहाँ जाएगी? अगर वह मर गई तो? मुझे नहीं पता, कहते हुए आदित्य नीचे चला गया। वहाँ वह लड़की बेहोश पड़ी थी। पता नहीं क्यों आदित्य उसे देखकर हैरानी में पड़ गया। नंदिनी, शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर यह यहाँ से गई और मर गई तो क्या होगा? फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, जब तक यह ठीक नहीं हो जाती इसे अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है। आजकल करते करते कई दिन हो गए पर रेवा वहाँ से ना जा सकी। वैसे रुस्ता अब तक सिर्फ इतना ही जान पाई कि वह एक पहाड़ी लड़की थी और किसी बाबूजी से मिलने आई थी। तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया है? रुस्ता ने पूछा। मेरे गांव में कई लोग यहाँ पर फेरी लगाने आते हैं, उन्हीं लोगों के साथ मैं भी आ गई। देखो, अगर तुम हमें अपने गांव का नाम पता बता दोगी तो हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। रुस्ता ने कहा, मैं पहली बार अपने गांव से बाहर निकली हूँ और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे गांव का क्या नाम है। पता नहीं वह सच बोल रही थी या झूठ, पर रुस्ता को उसकी बातों पर कभी भरोसा हो जाता तो कभी नहीं। अभी रेवा को आए हुए कुछ समय ही बीता था कि रुस्ता को पता चला कि वह मां बनने वाली है। रुस्ता हैरानी में पड़ गई कि अब वह क्या करे। उसने रेवा से पूछा कि यह सब क्या है, कौन है इस बच्चे का पिता? लेकिन रेवा का एक ही जवाब होता, बीबी जी, मुझे नहीं पता। शायद पागलपन के दौरे में मेरा किसी ने फायदा उठा लिया होगा। तू याद करने की कोशिश तो कर, शायद याद आ जाए। नहीं बीबी जी, क्योंकि जब मुझे दौरा पड़ता है तो उस वक्त की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। रुस्ता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने आदित्य से बात की। यह सब सुनकर वह भड़क उठा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस झंझट में मत फंसो, अब भुगतो। तो क्या उसे घर से निकाल दूं? अब क्या घर से निकालोगी? रहने दो अब। रुस्ता ने अपने पड़ोसियों से बात की। सबने यही राय दी कि उसे फौरन घर से निकाल देना चाहिए, पर रुस्ता रेवा को वहां से जाने के लिए एक बार भी नहीं कह पाई। रेवा के मां बनने का समय भी आ गया था। रुस्ता अब तक एक बड़ी बहन की तरह रेवा की देखभाल कर रही थी। रेवा को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। उस बच्चे को देखकर रुस्ता को अपने बच्चों के बचपन याद आ गए। ठीक होने के बाद रेवा ने फिर से घर के काम करने शुरू कर दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन सुबह रुस्ता ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी है। इसका मतलब अभी तक रेवा नहीं आई थी। कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद रुस्ता उसके कमरे में आई तो देखा कि रेवा कमरे में नहीं थी और उसका बच्चा पलंग पर सो रहा था। रुस्ता ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे के पास एक चिट्ठी रखी थी। रुस्ता ने उसे पढ़ना शुरू किया। दीदी, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखती। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। कुछ समय पहले आदित्य साहब मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी जिंदगी के सपने दिखाए, लेकिन बदले में आपने जान ही लिया होगा कि मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। दीदी, मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि अगर वह मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। साहब जैसे भी है, लेकिन वह अपना घर नहीं तोड़ना चाहते हैं। अगर मैं चाहती तो आपके घर रह सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच को ज्यादा दिनों तक नहीं छिपाया जा सकता। दीदी, आप इतनी अच्छी हैं कि कभी कभी मुझे लगता था
कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूँ, लेकिन इस बच्चे की वजह से चुप कर जाती थी। दीदी, अब यह आपका बच्चा है, आप जैसे चाहें इसकी परवरिश कर सकती हैं। मैंने साहब को माफ कर दिया है, आप भी उनको माफ कर दो। रुचिता चिट्ठी पढ़कर मानो आसमान से नीचे गिर पड़ी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह। उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और उसे पता भी नहीं चला। उसने कभी भी आदित्य और रेवा को एक साथ नहीं देखा था और ना ही दोनों को कभी बातें करते सुना था। तो फिर कब? रुचिता को लगा कि कमरे की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं, रुचिता, पगली वह नहीं तू थी जो अपने पति और एक अनजान लड़की पर भरोसा कर बैठी।